मैथमेटिक्स ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसा भी है, जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो सारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वेबिनार में, ठीक है। वैसे ही डिले हो गया 10 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो आपको प्रॉब्लम है वो शायद मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा प्रॉब्लम है आप लोगों को, ठीक है। किस किस को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, जल्दी रिप्लाई करिए, ठीक है। ठीक है, कर तो सभी लेते हैं बट हमें फास्ट तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की हम ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। तो ट्रिक हमारे पास क्या है वो समझना मेन काम है तुम लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कुछ रूल्स क्या कर रहे हैं, यूज करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास, चार पार्ट में मैं से डिवाइड, तीन पार्ट में मैं से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास तीन पार्ट है, तो तीन पार्ट पे सब अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। ये ट्रिक तुम्हें भी करनी है और यहाँ पे ही प्रैक्टिस होगी, ठीक है। कि ये नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुमने अभी सीखा बस समझा और हो गया, दिमाग से मैथमेटिक्स निकल जाती है। जब तक तुम प्रैक्टिस ना करो पेन और कॉपी लेके, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पास जो फर्स्ट केस है, तो केस फर्स्ट में क्या होता है हमारे पास, इसमें होता है हमारे पास बोथ नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी 100, ग्रेटर देन 100। मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन में बता रहा हूँ, ये क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स होंगे हमारे पास, नंबर्स नियर टू 100, क्या होंगे, नियर टू 100। अब करना क्या है यहाँ पे, तो पहला केस हमारे पास हो गया कि जब दोनों ही नंबर, बोथ नंबर हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन हो 100 से, ठीक है। सेकंड केस में क्या बनेगा, जब बोथ नंबर लेस देन हो किससे, 100 से। और थर्ड केस हमारे पास बनेगा, हमारे पास कि ग्रेटर वन नंबर इज ग्रेटर एंड अदर नंबर इज स्मॉलर। तो तीन केस बनेंगे, तीन केस हमारे पास ये बताना चाहिए, ठीक है ना। नियर टू 100 का बताऊंगा मैं, जो 100 के काफी पास होंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस को लेके चलेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट केस है पहले हमें उसे लेके चलना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, ये रहा कि बोथ नंबर क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा जल्दी से हो पाएगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास नंबर या तो ग्रेटर, ग्रेटर मतलब 100 से बड़ा। यहाँ पे मैंने बताया कि जो मैं ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ये क्या होगा, ये क्या होगा, या तो नियर टू 100 होगा या तो ग्रेटर टू 100 होगा। तो हम पहला केस बनाए हमारे पास ग्रेटर देन 100, तो हमने लिया 102 इंटू 103। अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और वो भी बहुत फास्ट तरीके से, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना सारे के सारे। अब ये 102 है हमारे पास, ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है हमारे पास, 2 ज्यादा है, ठीक है ना। 100 प्लस 2 करूंगा तभी तो 102 आएगा। तो 100 प्लस 2 करा तो हमारे पास हमने यहाँ पे लिख दिया 2 ज्यादा है। ऐसे ही हमारे पास ये 103 है, ये 100 से कितना ज्यादा है हमारे पास, ये 3 है, ठीक है। तो हमारे पास करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ध्यान रखना हमेशा 2 डिजिट में लेना है हमें, ये नंबर किस में लेना है, 2 डिजिट में। अगर हमारे पास यहाँ पे टेंस वाले डिजिट नहीं है तो हम वहां पे क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बाकी के क्वेश्चन और इजी हो जाएंगे आपके लिए। इतना करने के बाद, जैसे ही आपने इतना कर दिया, तो आपको क्या करना है, इस 102 में ये क्या है हमारे पास ज्यादा है, तो हमने क्या करा, 102 प्लस 3, कितना करा हमने, 102 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 105। तो तुम बोल सकते हो इसका आंसर आएगा 10506, ठीक है। तो ये तुम फाइनल आंसर दिखा सकते हो, ठीक है। किस किस को समझ आया बताओ जल्दी जल्दी, किसी को प्रॉब्लम इसमें, कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं करी है अभी हमने, बहुत सिंपल सा करा है, बताइए। मैसेज में लिखिए किस किस को आ गया, किसको नहीं आया, एक और एग्जांपल देंगे, ठीक है। गीतांजलि को आ गया, गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्या पता उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
हमने लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन 106 इंटू 104, 100 से ज्यादा, क्योंकि अभी हम फर्स्ट केस ही कर रहे हैं, ध्यान रखना क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट केस। तो अब और फास्ट करिए, ठीक है। अभी तो मैं लिख के कर रहा हूँ, कई बार जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हें लिखना भी नहीं पड़ेगा, सीधा तुम आंसर दे सकते हो। तो हमारे पास क्या है 106 में, ये 106 100 से कितना ज्यादा है हमारे पास, ये 6 ज्यादा है, ठीक है। और ये कितना ज्यादा है हमारे पास, 4 ज्यादा है, मतलब 4, मतलब 4 हमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमने हमारे पास 104 होगा। तो इन दोनों की इंटू कर देंगे, 6 4 जो कितना होता है 24। चलो बढ़िया, हमें 2 डिजिट चाहिए होती थी, 2 डिजिट मिल गई हमारे पास, कुछ हमें करने की ऐड नहीं है। अब हमें करना क्या है हमारे पास कि से ये ज्यादा वाला कर रहे हैं हम, तो 106 प्लस इसके डायगोनल वाला ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 106 में प्लस करेंगे 104 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 110। तो आप इसको हम ढंग से लिख सकते हैं 11024, दिस इज द आंसर। किस किस को समझ आया, 42410 ये कौन सा है। गीतांजलि क्या बोल रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आया भैया, आ गया समझ में। अभिषेक जोशी को आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 11024। और किसी को समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, कैसे करनी है ट्रिक, कैसे लगानी है ट्रिक, हमारे पास सारी चीजें इजी है हमारे लिए, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे पास और ज्यादा क्लियर हो जाए। 114 और 109, अब इसको भी इंटू करना है भाई, अगर इसको इंटू करना है हमें तो फास्ट तरीके से करना पड़ेगा, टाइम बचाना हमें। तो हमारे पास कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है हमारे पास, ये कितना ज्यादा है हमारे पास, 9 ज्यादा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 126, ठीक है। 126 तो आ गया। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, मुझे सिर्फ 2 डिजिट तक ही चाहिए, ये जो थर्ड वाली डिजिट आ रही है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे 114 में प्लस करेंगे पहले डायगनली, कितना 9, तो 114 प्लस 9 कितना होता है हमारे पास 123, 123। जैसा मर्जी वैसा कर लो, इस जो ये 1 आया है अब तुम्हारे पास, जो हमारे पास ये 1 था ये कैरी चले जाएगा इस पे, ये क्या है हमारे पास कैरी, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 डिजिट तक की नीड होती है इसमें। तो हमने कैरी करा तो कितना हो जाएगा 12426 आंसर, ठीक है। हमने क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया। आया ये वाली चीज समझ में, अगर हमारे पास 3 डिजिट आ जाए तो हमें कैसे करना है, क्लियर सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगेन एक दो क्वेश्चन और करके देखेंगे, जब तक हमें परफेक्टली नहीं आ जाए हम क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है। बाकी जब तुम्हारे पास डन हो जाए, तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से, तुम प्रैक्टिस करने लग जाओ। अब जब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन तो मेरे साथ आंसर दिया दे देना। तो बताओ जल्दी जल्दी, 113 और 102, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी मैसेज में, सारे के साथ आंसर दीजिए। 11526 बिल्कुल करेक्ट है, जीवन बिल्कुल करेक्ट, रक्षित आपका भी बहुत सही, नवीन रावत बिल्कुल करेक्ट आपका भी। बट प्राइवेटली मैसेज मत करिए, अभी भी बता रहा हूँ, ग्रुप में करिए, सबको दिखाइए आंसर, जिसका गलत है तो मुझे पता चले, या कई बार मैं नहीं देख पाता तो तुम लोग बता सकते हो कि किसका गलत है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको एक बार दोबारा समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। 13 ज्यादा है हमारे पास और ये कितना है, ट्वाइस ज्यादा है। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारे पास तो कितना हो जाएगा हमारे पास 26। अब 26 2 डिजिट चाहिए थी मेरे पास, बिल्कुल मिल गई। अब मैंने इसको क्या करा, इसको इससे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो था 113 प्लस 2 कितना हो जाएगा 115। बस अब ये पूरा आंसर है हमारे पास। जैसे मर्जी आपको वैसे कर लो, अगर तुम्हें इसको नहीं प्लस करना है इससे तो इसको प्लस कर दो, 102 प्लस 13, अगर मैं 102 प्लस 13 करूं तो भी 115 ही आएगा, डायगनली करना है बस प्लस, ठीक है। प्लस करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और जल्दी हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब आप आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी, 108 और 107 फास्ट, जल्दी। 108 और 107, देखते हैं किसका कौन पास कर सकता है इसको। 11556 बिल्कुल करेक्ट जीवन, ठीक है। और अपनी मेहनत से करिएगा, कैलकुलेटर लेके मत बैठिएगा,
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 124114। इसको करिए फास्ट। ठीक है, बताइए जल्दी, इसमें किसी को प्रॉब्लम? 14136 बिल्कुल करेक्ट जीवन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, 14136। ठीक है, थोड़ा देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी आपको, जब मैंने इसको करा होगा ये 24 ज्यादा है हमारे पास और ये 14 ज्यादा है, बट अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करने की तो बोलो भैया, ट्रिक्स बताओ मुझे। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको क्या ट्रिक बताई कि हाँ ये ऐसे होगा, बट मैंने तुम्हें ये ट्रिक नहीं बताई कि इसको आगे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, सब चीज की ट्रिक होती है हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारी चीज की हमारे पास ट्रिक्स है, तो उसको हम करते करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले एक ट्रिक और समझा दूं उससे पहले, हमारे पास क्वेश्चन में ट्रिक लेते हैं कि, ध्यान से देखना सारे, एनी 2 डिजिट नंबर, अगर किसी भी नंबर को एनी 2 डिजिट नंबर की ट्रिक हमें पता करनी है। ठीक है ना, नंबर, तो क्या करना है हमारे पास, जैसे अभी इसको ले लेते हैं 24 and 14। ठीक है, हम ले लेते हैं 24 and 14। ठीक है, किसी को इसमें प्रॉब्लम? अगर पहले, इससे पहले या तो फिर एक बेसिक एग्जांपल समझ लो ताकि एकदम ही टफ ना समझो। पहले हम ले लेते हैं 41 ले लिया हमने और एक ले लिया 53। ठीक है, हमें इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो जो रूल चलेगा वो हमारे पास साइकिल चलेगी, ध्यान से देखना, 1 2 1। ठीक है ना, 1 2 1 मैंने इसे क्यों बोला अभी पता चल जाएगा आपको। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। क्लियर यहाँ तक? इतना करने के बाद आपको करना क्या है, फिर इसकी डायगनली मल्टीप्लाई करनी है। 4 into 3 कितना होता है, 12। ठीक है, फिर इसके डायगनली मल्टीप्लाई करनी है, कितना होता है, 5 into 1, 5। इन दोनों को प्लस करना है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 17। तो हम वंस डिजिट वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जो आगे वाली टर्म है कैरी, उसको हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे इसके साथ। 5 into 4 कितना हो गया, 20, तो 20 + 1 कितना हो गया, 21। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। दोबारा एक क्वेश्चन को देखिए, देखें इसको, देखते हैं आप। 4 into 4 कितना हो गया हमारे पास, 16। एक कैरी है हमारे पास, सिर्फ हम वंस डिजिट पे यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अब इसको डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो 4 into 2 कितना हुआ हमारे पास, 8। फिर 4 into 1 कितना हो गया हमारे पास, 4। तो 4 + 8 कितना हो गया हमारे पास, 12। और 12 तो ये था हमारे पास, और एक कैरी पहले का था, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 13। तो 13 का सिर्फ वंस डिजिट नंबर हम लिखेंगे। ठीक है, ये कैरी बच गया हमारे पास। अगेन 2 into 1। ठीक है, 2 into 1 कितना होता है हमारे पास, 3। 3 + 1 कितना हो गया, ये रहा 1, 4। क्लियर, यहाँ तक समझ आई बात? ठीक है ना, तो मतलब हमें क्या करना है, कैरी, वो कैरी करते रहना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास, किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम? ठीक है, सबसे इजी ट्रिक्स थी, तो अब हम दूसरे वाले में पहुंचते हैं। दूसरा वाला हमारे पास क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखो दूसरा वाला केस, केस नंबर सेकंड। तो सेकंड केस के हमारे पास क्या कह रहा है आपके पास, कि बोथ नंबर लेस देन 100, दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे हमारे पास, लेस देन 100 होंगे। तो लेस देन 100 होंगे तो कैसे करेंगे हम, आइए इसकी भी समझाता हूँ। देखो लेस देन 100, लेस देन 100 बताइए, कोई नंबर लीजिए लेस देन 100। जैसे हमने ले लिया लेस देन 100 में, पहले बेसिक 98 और 97 लेस देन 100 है दोनों, बोथ नंबर लेस देन 100। अब करना क्या है, ये 100 से कितना कम है, भाई 2 कम है हमारे पास। ठीक है, -2 कम है, इसको हम यहाँ पे माइनस से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। ठीक है ना, ये माइनस से कुछ मत समझिएगा। दूसरा, ये 7 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास कितनी टर्म आ जाएगी, 6। अभी मैंने बताया था पीछे केस में तुम्हें कि मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए होता, तो अगर यहाँ पे नहीं है टर्म तो मैं इसको क्या मान लूंगा, 0। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अब ये कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 98 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 98 - 3 कितना होता है हमारे पास, 95। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 9506।
कितना इजी, किसी को समझ नहीं आया तो पूछो, किसको नहीं आया? समझ आया वाला क्वेश्चन कैसे करनी है वाली ट्रिक? केस नंबर सेकंड, जल्दी मुझे रिप्लाई चाहिए, फास्ट। अभिषेक, गीतांजलि, ठीक है, आ गया समझ में, रक्षित को आ गया, बिल्कुल करेक्ट। नवीन, एक बार और बता दो अभिषेक जोशी, ठीक है। तो दोबारा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ठीक है। 95 हमने लिया और एक 92 ले लिया, तो स्टार्ट करते हैं। 95 100 से कितना कम है? भाई 5 कम है। अगर मैं 95 में 5 प्लस कर दूंगा तो 100 बनेगा, और 92 में कितना ऐड करूंगा कि 100 बन जाए? 8 ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कम की बात हो रही है, माइनस, इसलिए बस ये माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि कम है, कि 8 कम है। तो 8 5 जो कितना होता है? 40। मैंने बोला था दो डिजिट टर्म तक वैल्यू चाहिए, कि 1 और 10 आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे? हमारे पास ये जो डायगनली है 95 माइनस कर देंगे इस केस में, क्योंकि ये -8 है। तो 95 माइनस 8 कितना होता है हमारे पास? 87। प्लस माइनस तुम्हारे फास्ट होने चाहिए, तो हमारे पास आंसर हो गया 8740। और किसी को कोई प्रॉब्लम? जब बोथ नंबर लेस देन 100 हो, ठीक है। एक क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, 91 92, जल्दी फास्ट बताइए क्या आएगा आंसर? 91 इंटू 92 बताइए फास्ट। 8372, बिल्कुल करेक्ट आंसर जीवन। अभिषेक जोशी आपका भी बिल्कुल सही है। रक्षित बेस्ट, आपका भी करेक्ट, ठीक है। तो कितना इजी हो जाता है जब हमारे पास क्या हो जाते हैं, ट्रिक्स आ जाती है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, 93 इंटू 97 बताइए फास्ट। ट्रिक के साथ ही करना। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये इससे बढ़िया तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, वो ज्यादा फास्ट है। बट जब इसकी आदत पड़ जाएगी तुम्हें, तो ये उससे ज्यादा फास्ट है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या काम कर रहा है? 19021 जीवन, बिल्कुल करेक्ट। अभिषेक जोशी आपका भी ठीक। नवीन, करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर थर्ड। हमारे पास केस क्या बोलता है? कि जब एक नंबर तो क्या हो हमारे पास? लेस देन हो। दूसरा नंबर क्या हो? ग्रेटर देन हो, वो भी किससे? 100 से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो एक नंबर लेस देन 100, दूसरा नंबर ग्रेटर देन 100। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लेस देन 100 हमने ले लिया, और एक ग्रेटर देन नंबर ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों की इंटू कर रही है, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ी दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में, अदरवाइज इसकी ट्रिक भी बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा है हमारे पास? 4 ज्यादा है 100 से। ये कितना कम है हमारे पास 100 से? 3 कम है हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करनी होती है, तो कितना हो गया हमारे पास? माइनस का 12। यहाँ तक क्लियर है? माइनस का क्या हुआ? 12। अब मैं वो 104 हमारे पास क्या डायगनली, अब मैं क्या करता हूँ? डायगनली इसकी माइनस करता हूँ मैं इससे, क्योंकि माइनस है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 104 माइनस 3, तो 101। अब ध्यान रखना ये नेगेटिव आ रहा है, अभी इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना प्लस 100 करना पड़ेगा आपको। अगर मैं 100 प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस करा हमने 100 को, -12 करा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 88। 100 माइनस 12 कितना हो गया? 88, ठीक है। अब ये पॉजिटिव का आ गया हमारे पास, क्लियर? पॉजिटिव का आ गया, जैसे ही पॉजिटिव का आ जाए हमारे पास, तो करना क्या है? 88 लास्ट में तो आएगा ही आएगा, 2 डिजिट नंबर हमें मिल गई, ठीक है। अब हमने कितनी बार 100 ऐड करा इसमें? 1 टाइम्स। तो 1 टाइम्स करा हमने ऐड, तो हम क्या करेंगे? इस वाले टर्म में से -1 कर देंगे। अगर मैं 2 टाइम्स 100 ऐड करता तो मैं -2 करता, 3 टाइम्स 100 ऐड करता तो मैं -3 करता। तो ध्यान रखिएगा इतनी छोटी छोटी चीजों को। तो हाँ, 100 में से 1 माइनस करा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। तो ये क्या हो गया हमारे पास? आंसर। एक बार और करेंगे क्वेश्चन। पहले ये बताइए किस किस को समझ में आया, किसको नहीं आया, मैं आगे बढ़ेंगे। बताइए जल्दी फास्ट, मैसेज में रिप्लाई करिए मुझे। आ गया, बिल्कुल। अब जीवन को आ गया, अभिषेक को एक बार और बता दो, नवीन नहीं आया भैया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम मैं बताऊंगा वहां पे एक बार और करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन में। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक ग्रेटर वाला और एक लेस देन वाला 100,
ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये कितना ज्यादा है हमारे पास, 3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है हमारे पास, मतलब कम है हमारे पास 100 से, माइनस का, ठीक है ना। तो अब करना क्या है यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस का 9, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का 3 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस का 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ये क्या है हमारे पास, माइनस का आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको 100 से माइनस कर प्लस कर दूंगा 100 यहाँ पे। तो 100 माइनस 9 कितना होता है हमारे पास, 91। जैसे ही इतना कर लिया अब आपने, अब करना क्या होता है हमारे पास, कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या है 103 माइनस कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 100। अब आपने 100 कितनी बार ऐड करा है, एक ही बार 100 ऐड करा है इधर की साइड, तो हम क्या कर देंगे, इस वाले पार्ट में माइनस का 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9991। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। अब बताइए किसको समझ नहीं आया, एक और क्वेश्चन लेंगे फिर हम, जल्दी फास्ट। ठीक है, अभिषेक को आ गया, नवीन आपको क्लियर हुआ, रक्षित को हो गया, आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक बार और कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, ठीक है ना। तो बताइए 10391, इसको करिए जल्दी फास्ट, मुझे आंसर चाहिए, ठीक है ना। हम ट्रिक सीख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें कितना फास्ट करना है वो तुम्हें भी पता है। आया किसी का आंसर, 9373, क्या है 9373, बिल्कुल करेक्ट जीवन, सबसे पहले जीवन का आंसर आया हमारे पास यहाँ पे, करेक्ट एकदम 9373। तो ये तरीका है, तो हमने कैसे करा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, जिसको प्रॉब्लम है यहाँ पे अभी भी ध्यान से देखो। ये 100 से कितना ज्यादा है, 103 100 से कितना ज्यादा है भाई, +3, 3 ज्यादा है। और 91 100 से कितना कम है भाई, माइनस का 9। तो हमने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा, माइनस का 27, ठीक है। तो माइनस का 27 इसमें आया। अब भाई नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने कहा नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो हम इसमें हमेशा किससे ऐड करेंगे, 100 से। तो 100 माइनस 27 कितना होता है हमारे पास, 73, ठीक है, 73। अब पॉजिटिव का हो गया, तो लास्ट हमारे पास अब करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सी चीज करनी है कि 103 में माइनस करा, माइनस का 9, या फिर क्या कर दो, 91 में प्लस कर दो 3। तो 91 में +3 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 94, ठीक है, 94। अब मैंने 100 को कितनी बार ऐड करा, सिर्फ एक बार ऐड करा, तो मैं इस वाली टर्म में से माइनस का 1 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 93, और ये लास्ट वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी 73, आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, प्रॉब्लम ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, समझ आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, देखिए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है। अब हम वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 107 ग्रेटर देन, एक नंबर ग्रेटर देन होना चाहिए 100 से, एक नंबर होना चाहिए लेस देन, तभी ये ट्रिक काम करती है, ध्यान रखना। और 80, 107 इंटू 80, तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें, ये कितना ज्यादा है हमारे पास, 7 ज्यादा है। ये कितना कम है हमारे पास, 20 कम है, माइनस लगाते हैं क्योंकि माइनस का है तो कम दिखाते हैं। तो 107 इंटू हमारे पास, सॉरी 20 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140, वो भी नेगेटिव का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा भाई, नेगेटिव में आ रहा है तो मेरे को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसको 100 से माइनस करा, प्लस करा 100, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40, ठीक है। कितना आएगा, माइनस का 40। भाई अभी भी नेगेटिव में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, +100 और कर दूंगा यहाँ पे। तो अब मैं करूंगा तो +100 करके कितना आएगा हमारे पास, 60। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये 60 आ गया, पॉजिटिव में आ गया, भाई हमें लास्ट डिजिट तो मिल गई। अब करना क्या है, या तो इसको, जो हमारे पास टर्म है, या तो इसको डायगनली इसके साथ माइनस कर दो, या फिर इसको, इस वाली टर्म को, ठीक है ना, या तो फिर इस वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, बताइए, इस वाली टर्म को हम कर देंगे इसके साथ प्लस, तो 80 + 7 कितना हो जाएगा, 87। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने 100 को कितनी बार ऐड करा यहाँ पे, 1 टाइम और 2 टाइम, 2 बार ऐड करा हमने। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें से 2 बार ऐड करा, तो हम इसमें से माइनस का 2 कर देंगे। तो 87 में से -2 करा है तो कितना बचेगा हमारे पास, 85,
और लास्ट की जो टर्म है हम उसको एज इट इज रख देंगे, कितना 60, 8560, बिल्कुल सदम मंतिशा बिल्कुल क्लियर है आंसर 8560, रक्षित करेक्ट, अभिषेक करेक्ट। तो समझ आया, जितनी बार नेगेटिव आएगा उतनी बार हमें 100 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो तुम्हें ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि अभी ये मेथड से चल रहा है, जब इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे घर पे, अपने आप से ही क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारे पास कुछ ट्रिक्स, ठीक है। हमने अभी एक वो अभी बताया था मैंने कि जब सदम मंतिशा यहाँ पे नहीं थे उस टाइम पे, तो हमने कौन सी ट्रिक बताई थी, एक एनी 2 डिजिट नंबर का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनी 2 डिजिट नंबर का, एक बार और बता देता हूँ ताकि वो बहुत बेसिक है, वो आप लोगों को समझ में आ जाए। एनी 2 डिजिट नंबर, अगर कोई सा भी 2 डिजिट नंबर हो, हमें तब कैसे करना, ठीक है। एनी 2 डिजिट नंबर, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो हमने लिखा पहले, सबसे पहले क्या लिखा, 23, ठीक है, और लिखा 92। भाई कोई सा भी है, अब ये नियर वियर कुछ नहीं है, नियर 100 कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है, एनी 2 डिजिट नंबर। तो मैंने बताया था इसका कोड चलता कैसे, 121 करके, ये 2 का मतलब है दो टर्म को मैं प्लस कर रहा हूँ, ये कोड है, ध्यान रखना। तो 121 का मतलब ये 1 हो गया, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमने 2 इंटू 2 डायगनली, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, मैं साइड में लिख देता हूँ, पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए, ठीक है। फिर 3 इंटू 9, 9 3 जा कितना हो गया हमारे पास, 27, तो प्लस करेंगे 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 31। तो हमारे पास लास्ट डिजिट लगनी है पहले, तो कितनी है, 1, तो 1 को हमने यहाँ पे रख दिया। इतना करने के बाद अब करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 9, इसको भी करना है, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो 18 में हम ये जो कैरी था प्लस करेंगे, तो ये क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, वो भी किसमें, 18 में। तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, हमारे पास 18 प्लस 3 कितना हो गया, 21। तो इस 21 को सिर्फ यहाँ पे लिखना है आपको, तो ये हमारे पास आंसर, ठीक है। तो एक बार बता देता हूँ कैसे चलता है ये काम। ये डॉट रहते हैं हमारे पास दो, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, हमारे पास कुछ नहीं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। फिर हमें डायगनली मल्टीप्लाई करनी होती है, इसमें भी सिर्फ 1 डिजिट का काम होता है, ये करना होता है, ठीक है। फिर अगेन हमें क्या करनी होती है, इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो ये ट्रिक ऐसे काम करती है, ठीक है ना। 2 डिजिट नंबर, बिल्कुल करेक्ट था मंतीशा। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास स्क्वायर अगर किसी का निकालना हो तो कैसे निकालना है, ठीक है ना। अगर मुझे किसी चीज का स्क्वायर निकालना है तो वो कैसे निकालना है, उसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज आएगी नहीं आप, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन हमने कंप्लीट करा है यहाँ पे, तो स्क्वायर निकालते हैं। तो स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 89, सपोज करिए 89 का स्क्वायर आपको मिला है, ठीक है। 89 का स्क्वायर आपको मिला है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, ध्यान से देखने का। 9, यहाँ पे 9 क्या है, 9 का स्क्वायर करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81, 8 का स्क्वायर करूंगा तो 8 8 जा 64। यहाँ तक क्लियर। इतना करने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे जो भी टर्म है, पहले यहाँ पे क्या है 8, तो मैंने 8 लिखा, फिर क्या है यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे क्या है ये स्क्वायर 2, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18, और 18 8 जा कितना होता है हमारे पास, 144, ठीक है ना। क्या होता है हमारे पास, 144। तो अब ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास 6481 आ रहा था, क्या आ रहा था हमारे पास, 6481, ठीक है। तो एक डिजिट छोड़ के करते हैं हम। तो जो हमारे पास टर्म आई है यहाँ पे, ये टर्म आई है 144, इसको हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। वो भी हमारे पास ध्यान रखना एक डिजिट छोड़ के, 1 से डिजिट छोड़ के हमें लिखना, चाहे कुछ भी आए उसके बाद। इसको इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, बताइए, प्लस, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास, 12, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 7, तो ये हो गया हमारे पास प्लस। यहाँ तक क्लियर, किसी की समझ में आया सबको कैसे करना है, ठीक है। जल्दी मुझे मैसेज में आंसर दीजिए, कैसा कैसे आंसर आया सबको, आ गया समझ में या नहीं आया। हाँ आ गया, अभिषेक जोशी को आ गया, ठीक है, आ गया, नवीन को भी आ गया, रक्षित को भी आ गया, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन को और समझाता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी चीज कुछ नहीं है। तो 69 का स्क्वायर करना चाह रहे हैं,
तो 9 9 जा तो हो गया 81, ठीक है। 6 6 जा हो गया हमारे पास 36, ठीक है। जब मैं इनको इंटू करूंगा 6 इंटू 9 इंटू 2 को, तो क्या हो जाएगा 9 9 6 जा कितना हो गया हमारे पास 9 6 जा, बोलिए बोलो सारे बोलो, ठीक है ना। जैसे तुम लोगों को जैसे ठीक लग रहा है वैसे करो, जैसे मैं कर रहा हूँ 6 2 जा 12, 12 9 जा कितना होता है हमारे पास 108, कितना होता है हमारे पास 108। तो ये हमारे पास 108 हुआ, तो मैंने क्या था लास्ट डिजिट छोड़ के हम इसमें लिखेंगे, तो 108 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बस इनको प्लस करना है आपको, 8 और 8 हो गया हमारे पास 16, 16 प्लस 1 कर दिया हमने 7 यहाँ पे हो गया, और ये हो जाएगा 4। तो 4761 हमारे पास क्या आ गया हमारे पे आंसर। स्क्वायर, किसी चीज का स्क्वायर करना है तो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको आ गया हो तो हम आगे और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखते हैं कौन जल्दी जल्दी करता है, ठीक है। तो फर्स्ट तरीके से करिएगा, 54 का स्क्वायर बताइए, 74 का स्क्वायर बताइए, जल्दी। 4716, ये किसका आंसर है जीवन, किसी का आया 4716, तो आ गया हमारे पास 69 का। बताइए 54 का स्क्वायर, 54 इंटू 54 2916, 2916 इज करेक्ट आंसर। सदव पंतिशा रक्षित बिल्कुल करेक्ट, 2916। 4972, 4972 किसका आंसर है, 74 का नहीं। अभिषेक 2916 बिल्कुल करेक्ट, 54 का स्क्वायर है 2916। 74 का 5476 बिल्कुल करेक्ट सदम मंतिशा। गुड। नवीन आपका आंसर गलत है, देखिए क्या गलती कर रहे हैं आप। 5476 बिल्कुल करेक्ट रक्षित, ठीक है। तो नवीन देखिए जहाँ पे आपका गलत है मैं एक बार बता दूं, 4 4 जो हमने 16 कर दिया, इसको 5 5 जो 25 कर दिया हमने, तो 5 4 जो 20, 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो हम क्या करेंगे एक डिजिट छोड़ के 40 को ऐड कर देंगे, तो 6192 हो गया आंसर। इतना इजी, ठीक है। आगे करते हैं, इस वाले को करा 4 4 जो 16 हो गया, 7 7 जो 49 हो गया, ठीक है ना। तो ये कर दिया, 2 इंटू 4 हो गया 8, 8 7 जो हो गया 56, 56 को यहाँ पे ऐड करा एक डिजिट छोड़ के, तो 674, तो ये हो गया 5476 आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से ट्रिक लग रही है देखा। आ गया, सबको क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। जब भी हमारे पास स्क्वायर होगा एनी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, तो हमें इसी तरीके से करना है, ठीक है। कैसी लगी ट्रिक तुम्हें, अगर वाव लगी है तो कमेंट में लिखो वाव, जल्दी, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई और चीज भी करवानी है। वाओ वाओ जीवन वाओ, ठीक है ना। सुपर ट्रिक्स ही सबके लिए, ठीक है ना। तो ये आपको काफी इम्प्रूव करेगी आपके मैथमेटिक्स को, ठीक है। तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं अभी तो, आज एक छोटा सा ही वेबिनार है, मैं देखना चाह रहा था कितने बच्चों को क्या चीज समझ में आता है क्या नहीं आता, ठीक है। जब दूसरा वेबिनार लेंगे तो इसमें और एडवांस ट्रिक्स सिखाएंगे, जिसमें एचसीएफ एलसीएम क्वालिटी की क्वेश्चन में से हम कैसे फैक्टर निकालते हैं ट्रिक से, सीधा आंसर सीधा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास। आगे करते हैं हम, अब स्क्वायर निकालते हैं, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं एनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना। या फिर ये बोल सकते हो कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है, नियर होगा किसके, नियर टू 200, ठीक है ना, जो 200 के नियर होगा, ठीक है। जैसे जैसे ध्यान से देखिए, जैसे हमने लिखा 196 का स्क्वायर, ठीक है, 196 का स्क्वायर,
तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई 196 कितना कम है 200 के। तो अगर मैं 196 में प्लस करूं 4 तो तब 200 होगा, मतलब ये 4 कम है तो हम माइनस कर देंगे। तो 196 में से माइनस कर दिया 4, इतना चीज क्लियर। तो कितना आ जाएगा 192। ठीक है, अब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इस स्क्वायर को मतलब 2 से हमेशा इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 483। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करना है आपको, ठीक है, आप क्या करना है आपको यहाँ पे, इतना करने के बाद जैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया 2 से इंटू कर दी, तो अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो बस कुछ नहीं करना है, इस टर्म को सबसे पीछे लिख दो। क्लियर है सबको? आगे समझ में जल्दी मुझे कमेंट में बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन में। किसको किसको समझ में आया? अगर हमारे पास नियर 200 हुआ तो तब कैसे करेंगे बताइए। क्लियर आया हुआ? सदम मंतिजा, रक्षित को आ गया बिल्कुल, सदम मंतिजा अंडरस्टूड, एंड अभिषेक जोशी को भी आ गया बिल्कुल, नवीन आपको भी आ गया होगा, ठीक है, जीवन को भी आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और अच्छी समझ में आ जाए कि हमारे पास 200 का अगर नियर होंगे तो कैसे करेंगे। तो एक और ले लिए, जैसे 197 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 197 का, अब भाई ये 200 से कितना कम है भाई 3 कम है, तो 197 को पहले मैं माइनस कर दूंगा 3 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 194। अब भाई हम स्क्वायर कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 2 से इंटू करनी पड़ेगी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 9 2 जा 18 और ये 3। इतना करने के बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, तो हम क्या 2 डिजिट नंबर आती है पीछे, ध्यान रखिएगा, तो 09 लिख दूंगा मैं यहाँ पे बस। क्लियर यहाँ पे? क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? ठीक है, ये ट्रिक कैसी लगी बताइए। सुपर, वाओ, ठीक है, तो ऐसी ट्रिक्स मैं आपके लिए और भी ढूंढ के लाऊंगा और क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप आंसर बताइएगा मुझे। 193 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो बताइए कितना आएगा। फास्ट, बहुत फास्ट करना हमें, इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे पास क्वेश्चन ना आए, अगर हमारे पास दिखे कहीं पे कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन में हमें डरने की जरूरत नहीं, वहां पे टाइम बचाना है हमें। जल्दी। 37249, बिल्कुल 37249 इज द करेक्ट आंसर सबका। अभिषेक का भी करेक्ट, रक्षित का भी करेक्ट, जीवन का भी करेक्ट, एंड मंतिशा। ठीक है, और दूसरा हम अब देखो इसको कैसे करा होगा हमने। अब ये कितना कम है 193 200 से, तो हमने 193 कम है हमारे पास 7, तो 7 को हमने माइनस करा तो कितना हो गया 186। इसको 2 से इंटू करा हमारे पास तो कितना आ जाएगा 3724, सॉरी 372। अब इतना करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 49, तो 49 बस पीछे ऐड कर देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आंसर कितना ज्यादा इजी, ठीक है ना। अगर कंपेयर करो अगर तुम इस चीज को कि 193 इंटू 193 का स्क्वायर से निकाल के, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 और ये 5 हो गया, 9 3 जा 27, फिर 9 9 जा 81, 81 प्लस 2 करा तो ये हो गया 83, फिर एक कैरी 9 1 जा 9, फिर 8 ऐड करेंगे 9 9 18 18 एकदम 17 17 यहाँ पे आ गया। अब फिर से करेंगे तो देखिए कितना ज्यादा लेंथी चल रहा है ये प्रोसेस। क्यों लेंदी चल रहा है ना प्रोसेस? ये हम जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये क्या है हम जो करते ही आ रहे थे, जो स्कूलों में सिखाया जाता है, ठीक है, बट तुम्हारे पास ये ट्रिक्स स्कूलों में नहीं बताई जाती, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ ये कब काम आती है, ट्रिक्स कब काम आती है, जब आपको कोई कंपटीशन एग्जाम देना हो, जैसे आप लोग 10th में हो कोई 12th में है, ठीक है, जैसे आपको एडमिशन लेना है या तो फिर आपको क्या पॉलिटेक्निक करनी है, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस देने, किसी कंपटीशन एग्जाम के एंट्रेंस देने, तो उसमें क्या करते हैं ये टाइम बचाता है सबसे ज्यादा। अब तुम इसको अगर लेके बैठोगे 193 इंटू 193 तो तुम्हें काफी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और शायद तुम पेपर भी पूरा अटेंड ना कर पाओ। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आज सिर्फ तुम्हें मल्टीप्लीकेशन कराई है और स्क्वायर करवाए, ठीक है। ऐसी हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स है
क्यूब रूट की ट्रिक्स है, अगर हमारे पास क्यूब रूट आ जाए 6 नंबर का तो कैसे करेंगे, फैक्टर आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। बस अपना टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, थोड़ी टेबल, मैं मानता हूँ कि 10 तक सबको टेबल याद होंगी, इससे ज्यादा मुझे टेबल नहीं चाहिए, ठीक है ना। या तो बाकी आपकी श्रद्धा है, अगर 20 तक याद करना चाहते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे हम। आज का जो वेबिनार था वो 1 आवर का ही था, ठीक है। इसमें जो आपने सीखा वो बहुत ज्यादा अच्छा था तुम्हारे लिए, अगर तुम इसको प्रैक्टिस करते हो आज तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये जो ट्रिक सीखी आपने, आज से पहले कभी सीखी, किसी ने सिखाई? बताइए कमेंट में, जैसे कमेंट होंगे आपके उसी अकॉर्डिंग मैं वेबिनार करूंगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ा कि हाँ ये करना सही है। बताइए आप लोग कि इसकी नीड है बच्चों को आगे इन फ्यूचर में, या जो तुम्हारे जैसे दोस्त हैं या उनको नीड है जिसकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, प्लस माइनस में गलती कर देता है। ठीक है, वाओ, जीवन नो सर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज इसकी काफी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, जैसा भी हो, ठीक है। और जिसको जो प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट वेबिनार में हमारे पास क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वेबिनार में एक बार दोबारा ये ट्रिक समझाऊंगा, अगर भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतनी थोड़ा अलग कंसेप्ट होंगे, ठीक है ना। रक्षित, यस सर, आगे बहुत जरूरत है बच्चों को, बिल्कुल रक्षित, जैसा आपने बोला हम पूरी कोशिश करेंगे कि और हम फाइंड आउट करें ट्रिक्स और जगह से, और सीखें हम थोड़ा और तुम्हें सिखाएं थोड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।